बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, वाक़या करबला के बाद जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगी कैदी बनाकर दमिश्क के बाजारों से गुजार कर दरबार यजीद में पहुंचाया गया तो यजीद की बीवी ने उनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी कौन थी, उसने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से क्या कहा था और भरे दरबार में जाकर यजीद को जलील और रुस्वा क्यों किया था जबकि वो उसकी ज़ौजा थी। नाजरीन कराम, एक रिवायत में है कि जिस वक्त आले रसूल को कैदी बनाकर दमिश्क में लाया गया तो उस वक्त यजीद की बीवी हिंद के पास एक औरत आई। उसने कहा कि ऐ हिंद, दरबार यजीद में अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल उठता है, अगर तुम देखना चाहो तो आ जाओ। ये सुनकर हिंद उठी, उसने उम्दा लिबास ज़ेब तन किया और सर तपा चादर ओढ़कर उस मकाम पर आई तो उसने खादमा को इशारा किया। खादमा कुर्सी ले आई जिस पर हिंद बैठ गई। फिर जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की नजर हिंद पर पड़ी, आपने गौर से हिंद को देखा तो उसे पहचान लिया। आप सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी बहन उम्मे कलसूम से कहा कि बहन, क्या आप इस औरत को पहचानती हैं? बीबी उम्मे कलसूम ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ये हमारी कनीज हिंद बिनते अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज किया करती थी। जब बीबी उम्मे कलसूम ने यह सुना तो अपना सर नीचे झुका लिया और बीबी ज़ैनब ने भी सर झुका लिया ताकि हिंद उनकी तरफ मतवज्जे ना हो। अब हिंद उन दोनों बीबियों को गौर से देख रही थी। फिर उसने आगे बढ़कर पूछा कि आपने आपस में क्या बात की, जिसके बाद पुरस्रार तरीके से खास अंदाज में अपना सर झुका लिया। क्या कोई खास बात है? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कोई जवाब न दिया और खामोश खड़ी रही। हिंद ने फिर पूछा, ऐ खातून, आप किस इलाके से हैं? अब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खामोश न रह सकी और फरमाया, हम मदीने के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना का नाम सुना तो अपनी कुर्सी छोड़कर एहतरामन खड़ी हो गई और दरियाफ्त करने लगी कि क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, तुम किन मदीने वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका और मौला हजरत अली हैदर करार के घर वालों के बारे में पूछ रही हूँ। अपने आका और मौला के घर वालों का जिक्र करके हिंद की आंखों में अकीदत के आंसू जारी हो गए और खुद से बताने लगी कि मैं उस घर में खादमा थी और उस घर के काम काज किया करती थी। मुझे उन घर वालों से बहुत अकीदत और मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, तुम उस खानवादे के किन अफराद को जानती हो और किन के मुतालिक दरियाफ्त करना चाहती हो? हिंद ने कहा, जनाब अली की औलाद का हाल अहवाल जानना चाहती हूँ। मैं अपने आका हुसैन और औलाद हुसैन के बारे में जानना चाहती हूँ और अपने आका और मौला जनाब अली की बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ कि जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निजासत को दूर कर दिया और जिनकी मोहब्बत और मवद्दत हर मुसलमान पर फर्ज कर दी गई। खास तौर पर मैं अपनी आकाज़ादियों जनाब ज़ैनब और कुलसूम की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और इसी तरह हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दूसरी औलादों के बारे में मालूम करना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हिंद की बातें सुनकर अश्कबार आंखों से हिंद को जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है वो मैं तफसील से तुझे बताती हूँ। तूने अपने मौला अली के घर के बारे में पूछा है तो हम उस घर को खाली छोड़ कर आए हैं। तुम इब्ने रसूल हुसैन के बारे में जानना चाहती हो तो देखो, तुम्हारे आका का सर तुम्हारे शौहर यजीद के सामने नो के सना पर लगा है। तूने औलाद अली मुर्तज़ा के बारे में दरियाफ्त किया है तो हम अब्बास समेत तमाम हाशमी नौजवानों की लाशों को करबला के तपते सहरा में बेगोर कफन छोड़ आए हैं। तूने औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा है तो उनके सारे बेटे शहीद कर दिए गए। सिर्फ एक सज्जाद जिंदा है जो बीमारी की वजह से नातमा है और वो तेरे सामने है। और तूने जो ज़ैनब के मुतालिक पूछा है तो अब अपने दिल पर हाथ रख के सुन। मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कलसूम है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का दर्द भरा जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और अपना मुंह पीट कर कहने लगी, हाय मेरी आकाज़ादियो, ये क्या हो गया? मेरे मौला का हाल कैसा हो गया? हाय मेरे इमाम मजलूम आका हुसैन, काश मैं इससे पहले अंधी हो जाती और रसूल ज़ादियों को इस हाल में ना देखती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और वावेला करने लगी और गिरिया जारी करते करते बेहोश हो गई। जब होश में आई
تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم آدمی ہے، ممکن ہے اس حال میں دیکھ کر وہ تمہیں بھی اذیت پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون غارت ہو جائے۔ ہند نے جواباً کہا، بخدا مجھے اپنے مولا و آقا جناب حسین سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہے۔ اب میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے، اب میں اپنی باقی ماندہ زندگی اسی غم میں گزاروں گی۔ اے میری آقا زادیو، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعی اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنے سر سے چادر اتار کر منہ پیٹتی ہوئی سر برہنہ یزید کے پاس گئی۔ یزید اس وقت دوسرے ملک سے آئے وفد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہند نے آتے ہی کہا، اے یزید، کیا یہ تو نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا و مولا حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پر بلند کر دیا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اپنی بیوی کو ننگے سر دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اسے خود چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں میں نے حکم دیا تھا، اب تو ابن رسول کا ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین بن علی کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے خود کو بچاتے ہوئے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو ہند نے کہا، اے یزید، خدائے حسین تجھے تباہ کرے، اپنی بیوی کو سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سر برہنہ بازاروں اور درباروں میں لے آیا ہے، اور ان کی چادریں چھین کر اور انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کیوں نہیں جاگی؟ اے یزید، تجھ پر لعنت ہو،